हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीटीएससी के द्वारा जो निकाली गई भर्ती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। यह बहुप्रतीक्षित बहाली बहुत दिनों के बाद निकाली गई है और यह अप्लाई की जा रही है। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा यह बहाली निकाली जाती है। इसके सारे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, कौन इसे अप्लाई कर सकता है, इसकी सारी प्रोसेस क्या है सिलेक्शन की, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, या फिर क्वालिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए, क्या इसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है, या फिर आपका सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा, मेरिट किस पर बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं हम सबसे पहले आपको पहुँचाते हैं और सारी विस्तृत जानकारी के साथ। देखें, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट इसे कहा जाता है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 905 पदों पर यह बहाली होनी है। हालांकि सबसे अधिक भी नहीं कहा जा सकता है और आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के लिहाज से कम भी नहीं कहा जा सकता। अप्लाई ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो 4/7 से 4 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है। यह फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह 3 अगस्त तक यानी कि 3/8/2023 तक यह फिलअप किया जाना है। तो 1 माह का यहाँ पे समय दिया गया है, इसलिए सारी चीज़ों को समझ लें, प्रोसेस को समझ लें। आपका योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप सक्षम हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ लें, डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लें, तभी आप भरें, जल्दीबाजी ना करें। फ़ी की अगर हम बात करें तो इसे भरने में 600 रुपया का फ़ी लगने हैं आपको। आप अगर यूआर यानी कि अनरिजर्व हैं, अनारक्षित हैं, जिसे हम लोग जनरल के नाम से जानते हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट को भी जनरल में काउंट किया जाता है, तब आपको फॉर्म फिल करते समय 600 रुपया फ़ी के रूप में पेमेंट करने होंगे। और अगर बात करें एससी, एसटी और फीमेल की, तो इन तीनों कैटेगरी को 150 रुपया का ही यहाँ पे भुगतान करना है। तो फी के रूप में इस तरह से आपने देखा। ये ऑल इंडिया बहाली है, क्योंकि ये ओपन बहाली है। ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। एज की अगर बात करें तो अगर आप मेल हैं और जनरल से हैं तब आपको 21 मिनिमम होनी चाहिए और 37 मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए, इससे अधिक नहीं और 21 से कम नहीं। अगर फीमेल में है तो 3 वर्षों का यहाँ पे आपको छूट दिया जाता है। मिनिमम 21 ईयर्स एंड 40 बस मैक्सिमम होने चाहिए फीमेल के लिए। आपकी जो एज गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 को ही की जाएगी। पिछली वैकेंसी है इसलिए ये 1/8/2022 को ही इसका गणना किया जाएगा। एज रिलैक्सेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, किन्हें किन्हें एज रिलैक्सेशंस मिलने हैं, तो रूल्स के हिसाब से ओबीसी को 3 वर्षों का जो छूट दिया जाता है और एससी एसटी को 5 वर्षों का जो छूट दिया जाता है यहाँ भी मान्य होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट टाइप कर सकते हैं। पोस्ट के तो 905 हो गए, लेकिन इसमें टाइप 30 प्रकार के इसमें टाइप हैं, जैसे कि मैकेनिस्ट की बहाली है, फिटर की बहाली है, उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन की बहाली है। तो इन सारी चीज़ों को अगर पोस्टों को मिला लिया जाए तो लगभग 30+ पोस्टों पर यह बहाली होनी है। जबकि अगर पदों की संख्या की बात करें तो 905, प्रकार की बात करें तो 30+। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है, 9300, 34,800 और 3400 ग्रेड पे। तो अच्छा यहाँ पे वेतन लगभग आपका 40 के आसपास होगा, प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें यहाँ पे तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, तो सबसे पहले रिलेटेड ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फीटर में भर रहे हैं तो फीटर का आपके पास ट्रेड होना चाहिए, आईटीआई फीटर से किए हुए। इलेक्ट्रीशियन में भर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन से आपका आईटीआई होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात कर लें। इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, एक्सपीरियंस कहता है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं और कहीं पे आप इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होंगे, जो आगे चल के हम देखेंगे मेरिट में बहुत काम आएंगे।
1 ईयर्स सर्टिफिकेट जो कि CITS होना चाहिए। CITS क्या होता है ये आप देख लें, यहाँ पे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है ये। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS कहलाता है और ये 1 वर्षीय होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी ही चाहिए। तो इन चीज़ें 3 चीज़ें एकदम अवश्य होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ITI किए हुए हैं और एग्ज़ाम फेस करते हैं, एग्ज़ाम में ढेर सारे अंक ले आते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, CITS नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आपका मेरिट बनता है, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हो जाए। लेकिन ये अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मेरिट जो बेसिक बनेगा, मेरिट जो बनेगा वो देखेंगे किस आधार पे बनेगा आगे चल के। तो यहाँ पे योग्यता की बात हो गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने हैं ये हम इधर समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के क्रम में सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। आपका एग्ज़ाम जो रिटेन एग्ज़ाम होने हैं, 2 चरण में ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला चरण जो होगा वो रिटेन एग्ज़ाम्स होंगे। तो रिटेन एग्ज़ाम्स में फर्स्ट स्टेज जो होगा वो रिटेन एग्ज़ाम्स का होगा। इसमें MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो CBT के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, और स्टूडेंट के हिसाब से हो सकता है ढेर सारे पाली में हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। आगे चल के देखेंगे 100 क्वेश्चंस का सिलेबस। टाइम जो होगा वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। मार्क्स भी 100 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 अंक कैरी करेगा, 100 मार्क्स होंगे यहाँ पे। निगेटिव यहाँ पे रहेंगे, 1/4 निगेटिव आपके यहाँ पे काटे जाएंगे, यानी कि अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। 4 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन ही चले जाएंगे आपके। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम पैटर्न है जो कि फर्स्ट स्टेज में रिटेन एग्जाम्स होने हैं। सिलेबस की बात करें, ये रिटेन एग्जाम का ही सिलेबस कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज का ही ये सिलेबस है। इसमें 100 क्वेश्चंस होने हैं। 100 क्वेश्चंस में रिलेटेड ट्रेड से ही 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है जो भी आपके रिलेटेड ट्रेड्स हैं जिस में भर रहे हैं, जो आपका सर्टिफिकेट है उससे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीएस के क्वेश्चंस होंगे। जीएस में जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, और सीए यानी कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे समसामयिकी से। इन सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो 20 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और निगेटिव 1/4 होंगे। सेकेंड स्टेज जो होना है ये फाइनल स्टेज है, और इसी पे मेरिट बनना है। ये एग्जाम्स नहीं होने हैं, बस खाली ये प्रक्रिया है चुनने की, सिलेक्शन की। अब यहाँ पे देखें कैसे क्या वेटेज मिलेगा। वेटेज क्या होगा सो देखें। अगर आप रिटेन एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं, मान के चलें कि अगर आप 100 नंबर 100 का 100 ले आए तो 100 का 100 आ गया तो आपको 50% मिलेगा, यानी कि आपका जो वेटेज होगा, मैक्सिमम वेटेज होगा वो 50 मार्क्स होगा। यानी कि 100 के 100 अगर आप ले आते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रिटेन एग्जाम में 80 नंबर लाते हैं, 80 मार्क्स लाते हैं, तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि उसका 50%। याद रहे इस चीज़ को, ये वेटेज होगा मेरिट बनाने के लिए। अगर आप 60 नंबर ही लाते हैं एग्जाम्स में, रिटेन में, तो आपको उसका 50% कर देना है, यानी कि 30% आपको, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ पे आपको ऐड किए जाएंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम की बात की गई है, मैक्सिमम की बात की गई है। आप 60 लाते हैं रिटेन में तो आपको यहाँ पे 30 ही मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अगला वेटेज जो होगा वो रिलेटेड ट्रेड सर्टिफिकेट का होगा, यानी कि यहाँ देखना है कि एक्सपीरियंस और CITS से किस मामले में यहाँ पे आपका वेटेज बढ़ाएगा, सो देखेंगे। रिलेटेड ट्रेड से सर्टिफिकेट जो होगा वो 20 मार्क्स तो सभी के होंगे, वो तो जनरल चीज़ है। अगर आप 100 लड़के हैं तो 100 लड़का को सभी के पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो 20 मार्क्स तो ये मिलने हैं सबको। उसके बाद यहाँ देखिए CITS एग्जाम्स का जो मार्क्स होगा, CITS जो एग्ज़ाम्स आप यहाँ पे हम बताएं 1 ईयर्स जो सर्टिफिकेट है, ये जो एग्ज़ाम आप दिए होंगे उसका जो परसेंटेज होगा, जो आप मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका फिर 30%, उसका 30% आपको यहाँ दिया जाएगा। 30% कहने का मतलब है कि 30 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। 100 नंबर अगर आप यहाँ पे लाए हैं तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 50 मार्क्स लाते हैं तो 50 का 30% आप निकाल लें,
50 का 30% निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपका वेटेज कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन मेरिट बनेगा, ठीक है। तो CITS एग्जाम्स में अगर आप 80 नंबर लाते हैं तो 80 का 30% यानी कि आपको 24 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस 5 मार्क्स पर ईयर बोल रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स। अगर 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 4 वर्ष से गुना करो इसको 20 मार्क्स, यानी कि आपको 20 मार्क्स यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस देते हैं तो आपको मिनिमम कितने मिलेंगे, 15, तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो ये आपका वेटेज हो गया। तो इस तरह से आपका ये स्टेज जो होगा मेरिट बनाने के लिए ये दिया जाएगा। रिटेन टेस्ट का 50%, जितना आप लाते हैं उसका 50%। रिलेटेड ट्रेड सर्टिफिकेट ये सभी के लिए समान है, 20 नंबर सबको मिलने हैं। CITS एग्जाम्स में जितने भी मार्क्स आप लाते हैं उसका 30% आपको यहाँ पे दिया जाएगा वेटेज के लिए। एक्सपीरियंस में 5 मार्क्स पर ईयर, 1 साल का अगर आप एक्सपीरियंस देते हैं तो भी मान्य होगा, लेकिन आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 2 इयर्स का भी एक्सपीरियंस चलेगा लेकिन आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 3 इयर्स का भी चलेगा 15 अंक। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 वर्ष या 10 वर्षों से कर रहे हैं तो उनका 5 वर्ष तो आसान हो जाएगा, यानी कि 25 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे उनको। तो 25 और 20 मार्क्स यही आपको मेरिट में स्थान दिलाएगा। तो टोटल अगर बात करें तो 125 मार्क्स मैक्सिमम है, लेकिन जितने ला सकते हैं मेरिट के आधार पे, जितने आपके बनेंगे उस आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।